हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हमने पिछली कक्षा में परमार या पमार वंश को कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान। हम चौहान वंश को कर रहे थे। आज हम उससे अगला राजा देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान इनका उपनाम राय पिथौरा था। पृथ्वीराज चौहान का उपनाम राय पिथौरा था। इन्होंने 1178 से 1192 तक राज्य किया। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसने दिल्ली पर शासन किया था। इसने दिल्ली पर अधिकार के लिए तुर्कों से संघर्ष किया। इनके समय त्राइन के 3 युद्ध लड़े गए थे। अब हम देखते हैं त्राइन के 3 युद्ध। इसकी पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें जो पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के बीच हुआ। इसमें गौरी की हार हुई थी। हम देखते हैं दूसरा युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के बीच हुआ। इसमें गौरी की विजय हुई। हम देखते हैं तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में याल्दो राजा वर्सेस इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। ये थे हमारे त्राइन के 3 युद्ध। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बाद क्या हुआ था। चौहानों की शक्ति कमजोर हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों की शक्ति कमजोर हुई थी। पृथ्वीराज चौहान का नाम हरिराज कुछ दिन तक गद्दी पर रहा था। पृथ्वीराज चौहान का नाम हरिराज कुछ दिनों पर गद्दी पर रहा था। ऐबक ने इसे हराकर ये क्षेत्र अपने कब्जे में किया था। चौहानों की हार भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण था। चौहानों की हार भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण था। हम देखते हैं हमारा अगला वंश है चंदेल वंश। हम चंदेल वंश की ओर रुख करते हैं। जैसे कि चंदेल वंश का संस्थापक नुन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। ये राज करने के पहले प्रतिहारों के सामंत रहे थे। चंदेल जो थे राज करने से पहले प्रतिहारों के सामंत रहे थे। प्रतिहारों के कमजोर होने के बाद चंदेलों ने अपने शासन की शुरुआत की थी। हम देखते हैं चंदेलों का क्षेत्र। वर्तमान यूपी तथा एमपी का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जिसके अंतर्गत था। इस क्षेत्र को जैजा भुक्ती या जयहुद्री कहा गया था।